हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे विश्व युद्ध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के इतिहास में 1914 के दशक में एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसने संपूर्ण विश्व को अपनी आगोश में ले लिया, और जो देश इस युद्ध में शामिल थे उन्होंने अपने संपूर्ण संसाधन इस युद्ध में झोंक दिए। विश्व के लगभग सारे देश इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। इस युद्ध में कई देशों ने के राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और नक्शा को भी बदल डाला। इस युद्ध को हम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था, तथा दूसरा विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। तो चलिए ये युद्ध कैसे और क्यों हुआ इसके बारे में जानते हैं, इनके कारणों के बारे में जानते हैं, तो इसके परिणाम क्या आए इसके बारे में जानते हैं। पहले हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हुआ था, 1918 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध में सारे देश विश्व के प्रभावित हुए थे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारे देश इस युद्ध में भाग लिए थे। तो जानते हैं कि ये युद्ध हुआ क्यों, इनके कारणों के बारे में जानते हैं। तो पहला कारण क्या है? साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति के बाद ही बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेश के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ऐसे में पहले से जो साम्राज्यवादी देश है उनके अधिकार को चुनौती दिए बिना उपनिवेश बनाना संभव नहीं था। इस दौर में जर्मनी और इटली का प्रवेश बहुत बाद में हुआ, जिससे उन्हें कम ही उपनिवेश हाथ लगे, लेकिन उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन और फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका था। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल एवं फिर तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी, परंतु एशिया और अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों को पुराने साम्राज्यवादी देश आपस में बांट चुके थे। ऐसी परिस्थिति में जर्मनी साम्राज्यवादियों ने पतनशील तुर्की, जो धीरे धीरे अब हार की ओर जा रहा था, तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण करना चाहा। इसके लिए जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना पर सहमति चाही। जर्मनी के इस योजना का फ्रांस एवं रूस ने विरोध किया। इधर 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जापान की विजय हुई थी, जिससे जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं और परवान चढ़ने लगी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आ चुका था, और वह व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखने में दिलचस्पी ले रहा था। दूसरी ताकतों के उभरने से उसके हितों को खतरा था। इस तरह से यूरोपीय देशों में अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाना है, इसका कंपटीशन चलने लगा। दूसरा क्या है? उग्र राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोपीय देश में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा था। समान जाति, धर्म और भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश बनाना चाहते हैं। तुर्की तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में ज्यादातर लोग स्लाव जाति के थे। उन लोगों ने सरसुलाव आंदोलन की शुरुआत की, जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र हैं। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध खराब कर दिया। इस तरह सर्व जर्मन आंदोलन की शुरुआत हुआ, जिसका लक्ष्य बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मनी का विस्तार था। इस तरह से उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों के आपसी संबंध को तनावग्रस्त बना दिया, जो विश्व युद्ध का एक कारण था, जिसके कारण सभी देश एक दूसरे के खिलाफ होते चले गए। तीसरा क्या है? सैन्यवाद। यूरोपीय देश अपनी सैनिक शक्ति पर सारा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। फ्रांस, जर्मनी आदि प्रमुख देश अपने आय की 85% भाग सैनिक की तैयारी में लगा रहे थे। 1913 से 14 ईस्वी तक में फ्रांस के पास 8 लाख सैनिक, जर्मनी के पास 7,60,000 सैनिक, रूस के पास 15 लाख सैनिक
हो गए थे। जल सेना के क्षेत्र में इंग्लैंड हमेशा से आगे था और जर्मनी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए जहाजी बेड़ा बनाना शुरू कर दिया। 1912 ईस्वी में जर्मनी ने इम्पेरेटर नामक एक बहुत बड़ा जहाज बनाया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इस तरह से जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट चौथा क्या है, गुटों का निर्माण। साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार शक्तिशाली देश अपने अपने हितों के अनुसार गुटों का निर्माण करने लग गए थे। एक समान स्वार्थ को केंद्र में रखकर देश रणनीति तय करने गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरा यूरोप गुटों में बट गया। यूरोप धीरे धीरे सैनिक शिविर का रूप लेता जा रहा था। यूरोप में यह प्रक्रिया 19वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी। यूरोप में गुटबंदी के जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। उसने 1879 ईस्वी को 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वंद्व संधि की। 1882 ईस्वी में 1882 में त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस बना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। यह त्रिगुट बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाया था। इस त्रिगुट में इटली की विश्वसनीयता पर शक था। इटली का मेन उद्देश्य था यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ इलाकों को छीनना और फ्रांस के मदद से त्रिपोली को जीतना था। इस त्रिगुट के अगेंस्ट एक त्रिदेशीय संधि 1907 ईस्वी में हुई, जिसे ट्रिपल एंटेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल था। यह संधि सामान्य हितों और समझदारी पर आधारित ढीला ढाला गठजोड़ था। इन दोनों के गुट के निर्माण के कारण यूरोप में युद्ध होना तय हो गया। अभी हम लोगों ने कारण जाना, किन कारणों से यूरोप में विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो चलिए जानते हैं अब विश्व युद्ध हुआ कैसे, उसके घटनाक्रम के बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं 1914 ईस्वी में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध के पहले के वर्षों में इस तरह की घटनाएं घट रही थी जो युद्ध को और नजदीक लाने का काम कर रही थी। जैसे कि 1904 ईस्वी में ब्रिटेन को मिस्र में उपनिवेश बनाने की छूट मिल गई और फ्रांस को मोरक्को प्राप्त हुआ, जिससे जर्मनी को बहुत जलन हुआ। जर्मनी मोरक्को की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहा था, लेकिन फ्रांस अपने हित के आगे अंधा था। 1911 ईस्वी तक आते आते फ्रांस ने मोरक्को के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया और इधर 1904 ईस्वी में ही ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अधिकार कर लिया। इस क्षेत्र को सर्बिया भी लेना चाहता था। वह तुर्की के बाल्कन क्षेत्र में संयुक्त स्लाव राज्य स्थापित करना चाहता था, जिसके लिए उसे रूस का समर्थन प्राप्त था। रूस ने ऑस्ट्रिया को धमकी दी युद्ध छेड़ने की, जिस पर जर्मनी ऑस्ट्रिया के पक्ष में खुलकर सामने आया, जिससे रूस पीछे हट गया। लेकिन इस घटना के कारण जर्मनी और रूस के संबंध में और कटुता बढ़ गई। साथ ही जर्मनी फ्रांस के भी विरुद्ध था। वह फ्रांस को कमजोर कर देना चाहता था। वह फ्रांस के अमीर क्षेत्र अस्लास और लॉरेन पर भी जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। जर्मनी ने मोरक्को में भी फ्रांस के विरुद्ध डटकर सामने आया। यहाँ पे जर्मनी फ्रांस और रूस दोनों के खिलाफ हो गया और यह खाई धीरे धीरे बढ़ती गई, जो कि विश्व युद्ध को और नज़दीक लाती गई। अब युद्ध पूरी तरह से विश्व युद्ध के नज़दीक आ चुका था। युद्ध शुरू कैसे हुआ? युद्ध की शुरुआत एक छोटी सी मामूली सी घटना से हुई। अगर पूरा यूरोप गुटों में नहीं बटा होता और कटुता एवं दोष का माहौल नहीं होता तो शायद यह घटना नहीं होती। 28 जून 1914 ईस्वी को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बेस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो गई।
ऑस्ट्रिया ने इसके लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और सर्बिया के सामने मांगे रखी, जिसको सर्बिया ने स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि इसे वह स्वतंत्रता पर कटोराघात समझता था। फलस्वरूप 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सर्बिया को पूर्ण सहायता का वचन दिया और युद्ध की तैयारी करने लग गए। जर्मनी ने भी 1 अगस्त 1914 ईस्वी को रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद 3 अगस्त को जर्मनी फिर फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस पे दबाव डालने के लिए जर्मनी की सेना 4 अगस्त को फ्रांस के बेल्जियम में घुस गई। उसी दिन ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह से युद्ध व्यापक रूप धारण करने लगा। इसी क्रम में दूसरे देश भी युद्ध में शामिल होते गए। जापान ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की और बुल्गारिया जर्मनी के तरफ हो गए। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद भी इटली कुछ समय तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के पक्ष में रहा, लेकिन फिर वह इनके खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। यानी मेन पॉइंट पे रहा जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, रूस। इटली तो पहले उसके पक्ष में था लेकिन फिर उसके खिलाफ हो गया। इस तरह से ये सब देश उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे और जर्मनी के पक्ष में तुर्की, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया हंगरी ये सब जर्मनी के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे। इस प्रकार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या युद्ध के तत्कालिक कारण के रूप में सामने आया। हम लोगों ने युद्ध के घटनाक्रम और उसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में जान लिया। अब हम लोग जानते हैं युद्ध का अंत कैसे हुआ और शांति संधियां के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। 1917 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। वह था रूस का युद्ध से अलग हो जाना। अब तक रूस के लगभग 6 लाख सैनिक मारे जा चुके थे। रूस की अर्थव्यवस्था भी बहुत खराब हो चुकी थी। बोल्शेविक सरकार के नेता लेनिन ने जब वह सत्ता में आया तब उसने एक विज्ञापन जारी किया जिसमें दूसरे क्षेत्रों को हथियाए बिना और युद्ध के हर्जाना लिए बिना शांति स्थापित करने का प्रस्ताव रखे गए थे। यह शर्तें और युद्ध से रूस के हटने का कारण था। रूस की आंतरिक व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन जर्मनी ने इसे रूस की कमजोरी माना और रूस के सामने कुछ मुश्किल शर्तें रख दी जर्मनी ने। इसके बावजूद भी रूस ने इसे स्वीकार किया और युद्ध से अलग हो गया। मार्च 1918 ईस्वी में रूस जर्मनी शांति संधि हुई, जिसके बाद रूस पूर्णतः युद्ध से अलग हो गया। रूस के युद्ध से अलग हट जाने के बाद युद्ध समाप्ति की आवाज़ें उठने लगी। युद्धोत्तर देशों ने युद्ध से हटने की तो अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन इन देशों की जनता ने युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जगह जगह पर सैनिक विद्रोह होने लग गए। रूस की नई सरकार पूरे विश्व की जनता का मनोबल ऊंचा उठा दिया। युद्धोत्तर देशों की जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लग गई। रूस तो युद्ध से अलग हो गया, लेकिन युद्ध अभी भी चालू ही था। जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह के तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया। अभी तक अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन जब जर्मनी के पनडुब्बियों ने लुसितानिया नामक जहाज को डुबाया जिसमें कि अमेरिकी नागरिक शामिल थे, तब अमेरिका की प्रतिक्रिया हुई। अमेरिका के मना करने के बाद भी जब जर्मनी ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी, तब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही युद्ध की स्थिति ही बदल गई। जुलाई 1918 में
ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका एक साथ हुए। इसके बाद जर्मनी और जर्मनी के सहयोगी देशों की हार होने लग गई, जिसके कारण 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया हंगरी, जो कि जर्मनी के सहयोगी देश थे, उनके सम्राट आत्मसमर्पण कर दिए। इसके बाद जर्मनी अकेला युद्ध करता रहा, लेकिन युद्ध के विरोध में जर्मनी की जनता क्रांति करने लग गई थी, जिसके कारण जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने पलायन कर ली हॉलैंड, यानी हॉलैंड भाग गया। अब नई जर्मन सरकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया और इस तरह से युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 को शांति कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे 14 सूत्रों के नाम से भी जानते हैं। इसमें राज्यों के बीच खुली बातचीत चलाना, जहाज रानी की स्वतंत्रता, हथियारों में कमी, बेल्जियम की स्वतंत्रता, फ्रांस को अल्सास तथा लॉरेन की वापसी, यूरोप में स्वतंत्र राज्य की स्थापना, सभी राज्यों की स्वतंत्रता की जमानत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जैसी बातें शामिल थी। इस प्रकार शांति संधि में विल्सन के कुछ सूत्रों को शामिल किया गया। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध और शांति संधियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय।